परी और हाथी एक घने जंगल में फूलों की खुशबू और रंगों के बीच एक सुंदर परी रहती थी, जिसका नाम गुलनार था। गुलनार न सिर्फ खूबसूरत थी, बल्कि दिल से बहुत नेक और दूसरों की मदद करने वाली भी थी। जंगल के सारे जानवर उससे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वो समझदार और बहादुर भी थी। एक दिन जब सूरज बादलों में छिप गया और जंगल में अजीब सी खामोशी फैल गई, तभी गुलनार को जंगल के किनारे से एक डरावनी चीख सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ी सी मखलूक दर्द में तड़प रही हो। वो तुरंत उड़ती हुई उस ओर गई। वहां एक विशाल हाथी जमीन पर बैठा था। उसका एक पैर एक लोहे के फंदे में बुरी तरह फंसा हुआ था। उसकी पीठ पर कई जख्म थे और आंखों में सिर्फ दर्द ही नहीं, बल्कि गहरी दहशत भी थी, जैसे उसने कुछ खौफनाक देख लिया हो। गुलनार ने नरमी से पूछा, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। हाथी ने हाँफती हुई आवाज में कहा, मेरा नाम बलवान है। मैं पानी की तलाश में था, लेकिन अचानक वो एक साया मेरे पीछे आया और फिर मैं इस फंदे में फंस गया। कौन सा साया? गुलनार चौंक गई, लेकिन बलवान कुछ और कह पाता, उससे पहले ही वो बेहोश हो गया। गुलनार ने तुरंत अपनी चमकती जादुई उंगलियों से पास की एक टहनी को छुआ। वो टहनी एक सुनहरी चाकू में बदल गई। उसने सावधानी से फंदे की रस्सी काटी और बलवान को आजाद कर दिया। वो उसे लेकर जंगल की गहराई में स्थित एक जादुई झील की तरफ चल पड़ी। लेकिन रास्ते में उसे महसूस हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। हवा अचानक ठंडी हो गई थी और पेड़ों से फुसफुसाहटें आने लगी थीं। जब वे झील पर पहुंचे तो पानी का रंग सामान्य से गहरा लग रहा था। गुलनार ने एक मंत्र पढ़ा, तभी झील की सतह पर हल्की चमक फैल गई। जैसे ही बलवान ने पानी में डुबकी लगाई, उसके सारे जख्म भरने लगे। लेकिन तभी झील के पानी से काला धुआं उठने लगा। गुलनार ने तुरंत दूसरा मंत्र पढ़ा और वो धुआं गायब हो गया। अब उसे समझ आ गया कि यह सिर्फ कोई शिकारी का जाल नहीं था, बल्कि किसी काले जादू का असर था, शायद किसी पुराने दुश्मन की चाल। तभी बलवान की आंखें खुली। वो बोला, गुलनार, तुमने मेरी जान बचाई। मैं हमेशा तुम्हारा दोस्त रहूंगा, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। जंगल में कोई साया छुपा हुआ है। गुलनार ने मुस्कुराकर कहा, हम अकेले नहीं हैं बलवान। जब दो सच्चे दोस्त साथ हों तो कोई भी अंधेरा ज्यादा देर तक छुप नहीं सकता। उस दिन के बाद से गुलनार और बलवान की दोस्ती सिर्फ प्यार की नहीं, बल्कि बहादुरी और रहस्यों की मिसाल बन गई और जंगल में एक नई फुसफुसाहट गूंजने लगी।